देखिए अब फॉरफीचर यानी शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं दे रहा है तो उसके शेयर कंपनी कैंसिल करती है, दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर। देखो तो मैं आ गया प्रॉब्लम नंबर 10 हमको लेना नहीं है, जस्ट उस पर लिख दो आपके पास जो नोट्स आए हैं कैंसिल बोल के, देन आई एम नॉट गोइंग टू टेक। ठीक है, 11 भी हमको नहीं लेना है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर जो है, देन अगेन 12 भी नहीं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 13 से। 13 से कंटिन्यूस सारे प्रॉब्लम लेने हैं। एक बार 12 देख लेता हूँ, ले सकते हैं क्या? नहीं, चलो वो क्या है, बीच में शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, वो थोड़े डेंजर। तो अभी 13 से शेयर फॉरफिट भी होंगे, रीइश्यू भी होंगे। ये स्पेशली 3 एंट्री वाला प्रॉब्लम है, मतलब आपके जो शुरुआत के 6 या 8 एंट्री होते हैं वो इसमें नहीं है। इसमें डायरेक्ट शेयर आए हैं, शेयर फॉरफिट हुए हैं, रीइश्यू हुए और ट्रांसफर। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम। देखिए, कंपनी फॉरफिटेड 2000 शेयर, किसी के 2000 शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2। 2 रुपया वो नहीं दे रहा है फाइनल कॉल, और फिर इस कंपनी ने ये शेयर फिर से इशू किए हैं 6 रुपये में। ठीक है, देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है। मैंने आपको फॉरफिट, रीइश्यू और ट्रांसफर का एंट्री नंबर 9, 10, 11 सिखाया है। सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लो। आपके शेयर की जो प्राइस है दोस्तों वो 10 रुपया है, उसमें से इसने 2 रुपया नहीं दिया है सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल का 2 रुपया जो है इसने नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, इसने कितना दे दिया है दोस्तों? अभी तक 8 रुपया दे दिया है। तो जब कंपनी इसका शेयर फॉरफिट करेगी, कंपनी का फायदा होगा 8 रुपया। तो अब देखिए फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी। तो मैंने सिखाया है, फॉरफीचर यानी कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर कितने से डेबिट होगा? कितने शेयर है? 2000। पूरी प्राइस से, प्राइस कितनी थी? 10। सो 2000 इंटू 10, 20,000। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब शेयर फॉरफीचर में कितना रुपया जाएगा? देखो, आज तक जितने दिए सबका सब फायदा, इसने 2 नहीं दिए यानी कितने दिए? 8। तो कंपनी का फायदा कितना हो गया? 16,000। और जो नहीं दिया उसको भी क्लोज कर दो। आप उसको टू कॉल इन एरियर्स भी बोल सकते हो या सेकंड कॉल भी बोल सकते हो, मैं दोनों नाम लिखता हूं, कॉल इन एरियर्स ऑब्लिक सेकंड कॉल। कितना रुपया नहीं दिया उसने? 2000 इंटू 2 यानी 4। जर्नल एंट्री तभी बराबर होती है जब आपका डेबिट क्रेडिट मैच होता है। हो गया मैच। यहाँ पे नरेशन लिखोगे आप, बीइंग 2000 शेयर्स प्रॉफिटेड। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस शेयर को इन्होंने 6 रुपये में फिर से बेचा। जब कंपनी फिर से बेचती है तो क्या आता है? पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है? 2000। कितने में बेचा है? 6 रुपये। 2000 इंटू 6 कितना होगा? 12,000। फिर उसके बाद कंपनी ने 10 का शेयर 6 में बेचा, यानी लॉस कितना हुआ? 4 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जब आपका प्रॉफिट हुआ तो फॉरफीचर हुआ क्रेडिट, जब आपका लॉस होगा तो फॉरफीचर होगा डेबिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट? 2000 इंटू 4, तो कितना रुपीज हो गया? 8000। फिर उसके बाद आगे रहेगा 2 शेयर कैपिटल। कितना? 2000 इंटू 10, तो 2000 इंटू 10, 20,000 हो गया। अब इस प्रकार से हमने इसको पूरा कर दिया। नाउ इसका नरेशन, ये समझा आपको 4 रुपया कहाँ से आया? 10 का शेयर था, आपने 6 में बेचा यानी लॉस हुआ 4। तो ये कंपनी का लॉस है और ऊपर कंपनी का प्रॉफिट है। अब इसका नरेशन बहुत इजी होता है, बीइंग 2000 forfeited shares reissued एट द रेट 6 रुपये में इशू किया। अब आप मुझे बताओ, आपने जब शेयर कैंसिल किए शेयर होल्डर के, आपका फायदा हुआ था 16,000, जब फिर से बेचे लॉस हुआ 8, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 16 में से 8 गए, 8,000। लास्ट एंट्री करने की, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और मैंने आपको बोला इसका बैलेंस कहाँ पे जाता है? कैपिटल रिजर्व।
अगर आपको ये समझा नहीं तो फॉरफीचर अकाउंट का लेजर ओपन करो, क्रेडिट में 16, डेबिट में 8, फर्क कितना आएगा 8000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और इसका नरेशन होता है बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर। बीइंग, इसका नरेशन लिख देता हूं मैं, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर। ओके, अब मैं लूंगा नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर लेंगे अभी 14। 14 के बाद मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमको कवर करने हैं और सारे के सारे सॉल्व करने हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 14। Now friends, I am ready with next problem, problem number 14. गीता कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स, 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू करने वाली, ठीक है। और कितने का शेयर है 100 ईच एट पार। एप्लीकेशन पे 30 है, अलॉटमेंट पे 40 है एंड फर्स्ट कॉल पे 30 है। 30, 40 एंड 30, 30, 40, 70, 70 और 30 हो गया 100। द पब्लिक अप्लाइड ओनली फॉर 70,000 शेयर्स। कंपनी ने सिर्फ कितना अप्लाई, लोगों ने कितना अप्लाई किया 70,000, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। तो आपका प्रॉब्लम कितने से सॉल्व होगा दोस्तों 70,000 से सॉल्व होगा। ऑल दिस शेयर्स वेर अलॉटेड फुल्ली कलेक्टेड एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 8000 शेयर। एक इंसान ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 8000 शेयर का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर क्या हो गए फॉरफिट, और फिर उनको क्या किया गया रीइश्यू किया गया 80 रुपीज से। ठीक है, चलो अभी फॉर्मेट देख लो पहले। यहाँ पे मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ। पूरा प्रॉब्लम कितने एंट्री से सॉल्व होगा, कितने शेयर से सॉल्व होगा 70,000 शेयर्स। कितने का एक शेयर है दोस्तों 100 ईच, ठीक है, 70,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। अब इसमें आपको सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन। तो भी एप्लीकेशन जो है दोस्तों, एप्लीकेशन कितने का आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखते हो दैट इज ऑफ 30 रुपीज। एप्लीकेशन इज 30। फिर आपको लिखना है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितने रुपए मांग रही है कंपनी 40, और लास्ट कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल 30 रुपया, ठीक है। तो 3 स्टेज में प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, यानी एंट्रीज कितनी रहेगी 6। तो आप सभी को पता है यहाँ पे पहली एंट्री होती है रिसीव्ड की, इंटू 70,000 किया, 70 इंटू 30 कितना होगा 2,10,000। फिर ट्रांसफ़र की एंट्री इंटू 70,000, 70 इंटू 30 2,10,000। फिर आगे आ गए हम, यहाँ पे पहली एंट्री ट्रांसफ़र की 70 इंटू 40 280, ठीक है। अच्छा, ये 21 लाख्स होंगे दोस्तों, ये भी 21 लाख्स, ये 28 लाख्स। फिर रिसीव्ड का एंट्री इंटू 70,000, 28 लाख्स। अब यहाँ पे मज़ा है, यहाँ पे आप डिमांड कर रहे हो 70,000 की, यानी 21 लाख रुपए की, पर आपके शेयर होल्डर एक है जो 8,000 शेयर के पैसे नहीं दे रहे, यानी पैसा कितने शेयर का आएगा 62। तो अगर आप इसका ये करते हो दिस विल कम 18,60,000, 18,60,000। तो अब जो है आगे 8,000 शेयर को कंपनी ने बोला गेट आउट। गेट आउट यानी क्या फॉरफिट, और इन शेयर को कंपनी ने फिर से क्या किया रीइश्यू किया। कितने में रीइश्यू किया दोस्तों @80 ईच, और लास्ट की एंट्री हम करते हैं ट्रांसफ़र। तो इस प्रॉब्लम में टोटल एंट्रीज रेगुलर 6 रहेंगे और ये 3 एंट्री ऐसे 9 होंगे। तो अच्छे से लिख लो ये ठीक है। अब मैं जर्नल पे जा रहा हूँ, जहाँ पे नरेशन जरूरी नहीं है मैं नहीं लिखूंगा, अब आपको आना चाहिए। देखो 8,000 शेयर फॉरफिट और रीइश्यू। देखिए एकदम इजी प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रुपया आप डालोगे इसमें 21 लाख्स, 70,000 इंटू 3,
अब नरेशन आपको ओरली आ जाना चाहिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 70,000 शेयर्स एट द रेट 30 रिसीव्ड। अब ट्रांसफर का एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेम 21 lakhs। ठीक है, यहाँ पे भी 21 lakhs। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3, अब अलॉटमेंट एकदम यही एंट्री नंबर 2 फिर से हो जाएगी, खाली एक वर्ड बदलेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपया अलॉटमेंट में? 40 था तो 28 lakhs। नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 70,000 शेयर एट द रेट 40 रिकॉर्डेड। अब रिसीव्ड का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट $28 lakhs, यहाँ पे लिख दिया 28 lakhs। अब नंबर 5 यहाँ से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड कॉल का पैसा नहीं आने वाला है, तो 5 में कोई दिक्कत नहीं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसका अमाउंट है इट्स ऑफ 21 lakhs अगेन 70,000 into 30। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 70,000 शेयर्स एट द रेट 30 डिमांडेड ट्रांसफर या रिकॉर्डेड, कुछ भी लिखो। अब रिसीव्ड होते समय क्या हो रहा है, 8,000 शेयर के पैसे नहीं आ रहे हैं, यानी आपके बैंक में पैसा आ रहा है 18,60,000, 18,60,000 टू शेयर। सॉरी ये गलती हो गई दोस्तों मेरी, यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए आपका भी ध्यान नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे अब 1860 क्यों आया सर 1860, तो मैं यहाँ पे नरेशन भी लिख देता हूँ। बीइंग, अब तक प्रॉब्लम एकदम चिल्लर है, अभी ओरिजिनल चालू होना बाकी है। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 62,000 शेयर्स, क्योंकि 8,000 नहीं आए, एट द रेट 30 रिसीव्ड। अब यहाँ से सही चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। अगर ये एग्जाम में प्रॉब्लम आया तो ये 6 एंट्री को सिर्फ 6 मार्क मिलेंगे, बाकी मार्क किसको मिलेंगे, बचे हुए 3 एंट्री को जहाँ पे आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो, री इशू कर रहे हो। देखो, जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल। सर कितने से डेबिट होगा वो भी बताओ, देख लो। 8,000 शेयर इंटू उसकी प्राइस है 100, यानी 8 लाख रुपया। यस। 2, जितना रुपया आज तक आ गया वो फायदा, 2 शेयर फॉरफीचर। देखो इस शेयर होल्डर ने क्या क्या दिया, एप्लीकेशन दिया 40, 30, अलॉटमेंट दिया 40, यानी कंपनी का फायदा है 70 रुपया। आज तक का आया हुआ रुपया 560। जो नहीं आया उसको क्लोज कर दो। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना है वो, 8,000 इंटू 30, 2,40,000। ठीक है, हो गया टैली। ये सबसे IMP, इसका नरेशन सबसे छोटा होता है। बीइंग 8,000 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, अब री इशू करना है मुझे। जब भी हम री इशू करते हैं तो पैसा आता है, पैसा आता है यानी कौन सा अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने में बेचा आपने, 80, 64,000। शेयर फॉरफीचर डेबिट, सर ये क्यों डेबिट, लॉस हुआ ना बाबा, 100 का शेयर 80 में बेचा यानी कितना लॉस हुआ, 20। 8,000 इंटू 20, 160। 2 शेयर कैपिटल
8,000 इंटू 100 शेयर वापस चले गए। 8 लाख रुपया आए थे तब डेबिट हुआ, जा रहे हैं तब क्या हुआ, क्रेडिट। अब ध्यान से सुनो, जब आपने शेयर कैंसिल किए तो कंपनी के पास पुराने शेयर होल्डर का पैसा जमा है 5,60,000। जब आपने फिर से बेचा तो आपका लॉस हुआ 160, 560 प्रॉफिट 160 लॉस, तो नेट अमाउंट कितना हुआ 4 लाख। तो अब मेरा लास्ट, पहले इसका नरेशन लिख दूंगा मैं, बीइंग 8,000 forfeited shares reissued at the rate 80 each। ठीक है, अब नंबर 9, फॉरफीचर का बैलेंस भेजना है मुझे। किस अकाउंट को भेजते हैं, कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना रुपया, दैट इज ऑफ हाउ मच अमाउंट, 40,000। लॉस कितना हुआ था, 4 लाख। लॉस हुआ था 560, प्रॉफिट 1, लॉस 160, प्रॉफिट 560, डिफरेंस इज 4 लाख। बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर। ठीक है, खत्म। ये था प्रॉब्लम फॉरफीचर का, ये सबसे आईएमपी एंट्री थी। फिर से देख लो ये कैसे है, आपका प्रॉफिट 560, लॉस 160, इसलिए बैलेंस आया 4 लाख। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो यहाँ पे ध्यान दो। ये देखिए, ये मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट ओपन किया, आपने जब फॉरफिट किया तो ये क्रेडिट हुआ 560, जब री इशू किया तो डेबिट हुआ 160, तो फर्क कितने का आएगा, 4 लाख। उसका एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो अब ये हो गया मेरा प्रॉब्लम नंबर 14। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 15। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम प्रॉब्लम नंबर 15 प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का दिया था, तो वैसे नहीं आता है प्रॉब्लम एग्जाम में। अब 16 देखिए, रोहित लिमिटेड इशूड 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। तो दोस्तों 4,000 शेयर इशू करने हैं, 100 का एक शेयर है, प्रीमियम 20 है ना, 120। एप्लीकेशन इज 20 रुपीज़, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 50, यानी 30 रुपया कैपिटल, 20 रुपया प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल कॉल 30। एप्लीकेशन आए 6,000, कितने ज़्यादा है, 2,000। 4,000 शेयर्स अलॉटेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 4,800। 4,800 के पैसे लिए और 4,000 दिए, यानी 800 के पैसे कंपनी के पास जमा है, यानी वो प्रोरेटा में चले गए, 800 गए अलॉटमेंट, फिर भी 1,200 बचते हैं। देखते क्या किया है, द रिमेनिंग एप्लीकेशन ऑफ 1,200 बिंग रिफ्यूज, 1,200 बोल, तो ये पार्टली प्रोरेटा और पार्टली रिफंड है। फिर से समझ लो, देखिए कंपनी के पास 6,000 शेयर्स आए हैं, कितने आए हैं, 6,000। 6,000 में से कंपनी ने क्या किया, 4,000 ही शेयर दे सकती है कंपनी, और 1,200 रिफंड किया। ये तो समझ गया आपको, 1,200 रिफंड और 400 इशू कर। अब कितने का प्रश्न है, 800। तो ये 800 कौन है, जिनके 800 के पैसे लेके 4,000 दिए, यानी ये पैसे कहाँ पे जाएंगे, अलॉटमेंट में। पैसा ले लिया कंपनी ने पर दिया 4,000, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखिए, एक्सेस अमाउंट रिफंडेड, ऑल मनी ड्यूली कलेक्टेड। अब मंदार फेल्स टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मंदार पैसे नहीं दे रहा है, उसके शेयर फॉरफिट करो और केतन को बेच दो। तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, सब कुछ आ गया इसमें, प्रोरेटा अलॉटमेंट भी आ गया, रिफंड भी, बोल दो एकदम डेंजरस प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। पहले इसकी वर्किंग नोट करता हूं मैं। देखिए, इनको शेयर कितने इशू करने हैं दोस्तों, 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट द रेट 120, यानी 20 रुपया प्रीमियम। अब इसमें एप्लीकेशन जो है उस पर कंपनी कितना रुपया मांग रही है, देख लो, 20 रुपया। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने हुए दोस्तों, सिर्फ हुए नहीं, ज़्यादा हुए, 6,000। 6,000 इंटू 20, 120। अब बाय रूल आप ट्रांसफर कितने कर सकते हो, सिर्फ 4,000, यानी 80,000। आपने क्या किए, 1,200 रिफंड भी कर दिए,
रिफंड कितने की है? 1200। तो 1200 इंटू 20 कितना हुआ? 24,000। अब जो बचा उनको बोला हम आपको एडजस्ट करेंगे, 4,800 को 4,000 देंगे, यानी 800 का पैसा आप लेके कहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं? अलॉटमेंट में। दिस इज कॉल्ड पार्टली प्रोरेटा पार्टली रिफंड। तो 800 इंटू 20 ये हो गया 16,000। तो हो गई टोटल मैच। अब आगे प्रॉब्लम इजी है। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे जो है दोस्तों, आपकी कंपनी कितना रुपया मांग रही है? 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ पे भले ही 50 है, लेकिन 30 रुपया कैपिटल का रहेगा, 20 रुपया प्रीमियम का रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो एंट्री रहेगा ट्रांसफर का पूरे 4,000 शेयर से, 4,000 इंटू 50 2 लाख। पर जब रिसीव्ड होगा, ध्यान से सुनो, कंपनी सपने देख रही है 2 लाख के, पर 2 लाख नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे सर? ये ऑलरेडी 16,000 आ चुके थे। तो ये 16 यहाँ से क्या हो गए? माइनस। तो आपके हाथ में आएंगे 184। क्यों आए थे? वो एप्लीकेशन के समय ज़्यादा आए हुए थे। ये समझा? सबसे आईएमपी पार्ट ये वाला। ये यहाँ पे मैंने क्या किया? माइनस। अब आगे देखिए, अब इसके आगे प्रॉब्लम में उतना दम है नहीं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नंबर आ गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फिर से कंपनी कितना मांग रही है? 50 और 20 70, 50 रुपये। देखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अच्छा, अरे दो कॉल है। फर्स्ट कॉल, सॉरी, बोलते ये प्रॉब्लम है 8 एंट्री, काफ़ी बड़ा हो जाएगा प्रॉब्लम। देखिए दोस्त, फर्स्ट कॉल पे कंपनी मांग रही है आपको 20 रुपया। इसका ट्रांसफर एंट्री होगा 4,000 शेयर से, यानी अमाउंट आएगा 80,000। अब रिसीव्ड होते समय अपने शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल दिया या नहीं, देख लो। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल दोनों भी नहीं दिए इसने। और इसके पास कितने शेयर है? इस व्यक्ति के पास, मंदार के पास 160 शेयर है। चलो, बहुत दिक्कत है, यानी यहाँ पे 3,840 शेयर के पैसे आएंगे, 160 के नहीं आने वाले। तो 160 इंटू 20 कर लो दोस्तों, तो वो होएगा 3,200। 3,200 नहीं आएंगे, यानी कितने आएंगे? 76,800। क्योंकि 160 क्या है? डिफॉल्ट मंदार के है, वो नहीं दे रहा है पैसे। फिर वापस हम आएंगे सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल पे वही स्टोरी है, कंपनी मांग रही है 30। ट्रांसफर की एंट्री पे कोई दिक्कत नहीं, इंटू 4,000 इंटू 30 120। पर जब रिसीव्ड होगा तो रिसीव्ड कितने पे? 3840। तो 4,800 रुपये नहीं आएंगे, 160 इंटू 30। तो 4,800 में इससे कम कर दे रहा हूँ, 1,15,200 आएंगे, क्योंकि 160 क्या है? डिफॉल्ट है। अब टाइम आ गया है, मंदार को क्या बोलना है? गेट आउट। ये पहले, ये देखो, मैं इतना स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आपको चाहिए तो मेरे ये पॉज करता हूँ, ये लिख लो। ठीक है, अब ये पॉज कर रहा हूँ, ये लिख लो। अब हमको मंदार के शेयर क्या करने हैं? फॉरफिट। 160 शेयर्स फॉरफिटेड। और इसको क्या करना है? हमको री इशू करना है, री इशू ऑफ 160 शेयर्स। तो 8 एंट्री तो वो हो जाएंगी, 9 10 और 11। कितने में करना है? 80 रुपीज़। और लास्ट एंट्री होती है ट्रांसफ़र। तो इस प्रॉब्लम में टोटल एंट्री होने वाली है 11 एंट्री का प्रॉब्लम, एकदम अभी तक का सारा कंसेप्ट कवर करने वाला टॉपिक है। तो पूरा देख लीजिए अच्छे से, वर्किंग नोट लिख लीजिए, जहाँ पे एंट्री नंबर 2 सबसे खतरनाक, एंट्री नंबर 4 और फिर उसके आगे थोड़ा इजी है प्रॉब्लम। ये देखिए, ठीक है। चलो, अब मैं जर्नल पे जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली ये प्रॉब्लम नंबर 16 चल रहा है, ये ध्यान में रहे। देखो, अब फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने एप्लीकेशन आए? 6,000 इंटू 20, 1,20,000
1,20,000। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 6,000 शेयर एट द रेट 20 रिसीव्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री इस प्रॉब्लम में, क्या करता हूँ, इसको रेड इंक में लिखता हूँ बिकॉज इट इज द मोस्ट डेंजरस एंट्री इन द प्रॉब्लम। देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000, ठीक है। शेयर कैपिटल को आप सिर्फ 4,000 भेज सकते हो। 4,000 इंटू 20 कितना होगा? 80,000। कितना आप रिफंड कर रहे हो? 1,200 शेयर। 1,200 इंटू 20 24,000। और कितने शेयर आप नेक्स्ट स्टेज को भेज रहे हो, अलॉटमेंट को? 800 शेयर्स। 800 इंटू 20 16,000। तो अब यहाँ पे नरेशन रहेगा, सबसे बड़ा नरेशन, सबसे बड़ी एंट्री, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 4,000 shares transferred and या कॉमा 1,200 shares refunded and excess 800 shares adjusted towards allotment on pro rata basis। इतना लंबा नरेशन है, क्या लिखा मैंने मराठी में की आपल्याकडे 4,000 शेअर आपण ट्रान्सफर केलेत, 1,200 शेअरला रिफंड केलं आणि 800 शेअरचे पैसे पुढच्या स्टेजला गेले, ठीक है। नाउ दिस इज द एंट्री नंबर 2। अब इससे आगे फिर से इजी है, देख लो, इसको पॉज कर रहा हूँ, लिख लो अच्छे से। अब नंबर 3, नंबर 3 जो है अलॉटमेंट का रिसीव्ड शेयर ट्रांसफर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का कितना रुपया है? 50। 4,000 इंटू 50 2 लाख रुपीज, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल, उसमें कैपिटल का एलिमेंट 30 रुपया है। 4,000 इंटू 30 120। 2 शेयर प्रीमियम कितना रुपया है? 80,000। 4,000 इंटू 20 80,000। नरेशन अगर लिखना है तो बीइंग allotment money recorded money on 4,000 shares at the rate 50 including premium rupees 20 recorded या ट्रांसफर। अब रिसीव्ड होते समय आपको 2 लाख रुपए आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 16,000 आ चुके, तो कितने आएंगे? 184। तो इसका फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,84,000। अब इसका नरेशन थोड़ा अलग लिखेंगे हम, देखो कैसे रहेगा। बीइंग allotment money on 4,000 shares received after adjusting excess application money, after adjusting excess application money, ठीक है, ये हो गया। अब जो दिक्कत वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? फर्स्ट कॉल ट्रांसफर, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ट्रांसफर, सेकंड कॉल रिसीव, ठीक है। चलो अब एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया है दोस्तों? 20 रुपया। 4000 इंटू 20, 80,000। पर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड होते समय 160 शेयर का पैसा आया नहीं, यानी 3200 नहीं आया, तो कितना आया? 76,800। ठीक है, अब इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, ये भी हो गया। सेम ऐसे ही सेकंड कॉल, खाली वर्ड बदलेगा और अमाउंट। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे रहेगा 120, 30 रुपया है वो। 20, 50, 20 और 30, 1,20,000। आप वर्किंग नोट में देख लो। हाँ, एट्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। यहाँ पे भी पैसा नहीं आया, 160 शेयर। 160 इंटू 3 कितना होता है? 30। कितना होता है? 5,400 नहीं आया, बराबर? नहीं, 4,800 नहीं आया, तो कितना आएगा? 1,15,200 हो गया। अब आपको सबसे IMP 3 एंट्री करनी है। शेयर को फॉरफिट करना है, री इशू करना है और ट्रांसफर करना है। देखिए एंट्री नंबर 9। जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? शेयर कैपिटल। कितने से डेबिट होगा सर? 160 इंटू 100, प्रीमियम नहीं लेते हैं, 16,000। 2, आज तक जितना रुपया दिया वो फायदा कंपनी के डब्बे में, यानी फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट। देखो अब कितना दिया इसने? एप्लीकेशन के दिए 20, अलॉटमेंट 50 थे, पर उसमें का प्रीमियम छोड़ दो 20, तो कितना रहा? 30। 30 और 20 कितना हुआ? 50। तो 160 इंटू 50 हुआ 8,000। समझो ये नहीं समझा तो यहाँ पे देख लो। और क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 160 इंटू फर्स्ट कॉल कितना था? 20, 3,200। और क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल नहीं दिया, शेयर सेकंड कॉल 120, 160 इंटू 30, 4,800। आप डेबिट क्रेडिट की टोटल कर लो। ये कहाँ से आया अमाउंट? ये भी बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे ये एंट्री 80 की है, ये 76,800, कितने का फर्क पड़ा? 3,200। यहाँ पे एंट्री 120 की है, ये 115,200, कितने का फर्क पड़ा? 4,800। ये बचा हुआ अमाउंट। अब नैरेशन, इसका नैरेशन ही सिर्फ ईजी होता है। बीइंग 160 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेना है नंबर 10। अब इस शेयर को रीइशू करना है। कितने में रीइशू किया है इन्होंने? क्वेश्चन में अगर जाके आप पढ़ते हो तो इन्होंने 80 में इस शेयर को वापस बेचा है। तो यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है? 160। 160 इंटू 80 करो तो इसका अमाउंट होगा दोस्तों 160 इंटू 80 अगर आप करोगे तो दैट विल कम 13,200। 13,200 आएगा। ठहरिए, 100 दूनी 32, 12,800 आएगा दोस्तों। इसका अमाउंट आएगा 12,800। कितने का लॉस हुआ? 100 का शेयर 80 में, यानी लॉस हुआ 20 रुपया। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 160 इंटू 20, 3,200 टू शेयर कैपिटल 160 इंटू 100, 16,000। नरेशन बीइंग 160 forfeited shares reissued at the rate कितने में? 80 each। अब जरा ध्यान से देखो लास्ट एंट्री प्रॉफिट वाली। आपने जब शेयर फॉरफिट किए तो आपका फायदा कितना हुआ? 8,000। और आप जब वापस बेच रहे हो तो लॉस कितना हुआ? 3,200। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना? 4,800।
So the last entry for this problem is share forfeiture account debit to capital reserve कितना अमाउंट आएगा उसका, दैट इज ऑफ 4800, 4800 डिफरेंस लिया मैंने। आपका फ़ायदा हुआ था 8000, आपका लॉस हुआ 3200, तो ये दोनों का फ़र्क 4800 बीइंग बैलेंस ट्रांसफ़र। ठीक है, हो गया प्रॉब्लम। टोटल कर देना याद से। तो ये बहुत बेस्ट प्रॉब्लम था, इट इज़ अ मास्टर प्रॉब्लम टिल दिस टाइम। देखो यहाँ से पहले 2 एंट्री पॉज कर लो, फिर 3 और 4 पॉज कर लो, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 पॉज कर लो, और ये 11। तो यहाँ पे हम ये प्रॉब्लम ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ये पूरे टॉपिक को कवर करने वाला, इसमें प्रोरेटा आ गया सब। इट इज़ द बेस्ट प्रॉब्लम एवर वी सॉल्व। थैंक यू।